हेलो एवरीवन, मैं हूं राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं लॉजिक कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम लोग देखने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स में बेसिकली आपके पास जो कंडीशन होते हैं, ठीक है, उस कंडीशन को टेस्ट करना होता है कि आइदर वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इसके लिए हम लोग अलग अलग इसमें सिंबल यूज़ करते हैं। इसमें है पहला सिंबल को हम कहते हैं ग्रेटर देन। ठीक है, ये टेस्ट करता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने सिंटेक्स लिया हुआ है एक्स और वाई का, तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई और नॉट। तो यदि एक्स की वैल्यू ग्रेटर होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पर है एक्स इज लेस देन वाई, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यदि x जो है वो छोटा होगा y से, लेस देन होगा, तो हमको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। इसके बाद फिर इक्वल टू है। इक्वल टू में हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि क्या मेरा जो x वैल्यू है, ठीक है, वो y वैल्यू के बराबर है या नहीं है। यदि बराबर होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करता है। इसके बाद x इज नॉट इक्वल टू y, इसमें हम ये टेस्ट करते हैं कि क्या मेरा x का वैल्यू y के बराबर नहीं है। यदि y के बराबर नहीं होगा तो मुझको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। नेक्स्ट है मेरा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। तो यहाँ पास दो चीज़ें टेस्ट होती है, क्या मेरी x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है y से, या फिर मेरी x की वैल्यू बराबर है y के। इसके लिए ये दो कंडीशंस के लिए यहाँ पर ट्रू किया जाता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू। सेम वैसे ही हमारा लेस देन इक्वल्स टू टेस्ट होता है। तो क्या मेरा x जो है वो लेस देन है y से या फिर बराबर है y के। ये दो कंडीशन इसमें टेस्ट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। तो ध्यान रखने वाली एक चीज़ें हैं, यदि इक्वल्स टू लिखा हुआ है तो वो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, और यदि डबल इक्वल टू है तो वो आपका कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। आइए इस चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकल व्यू से हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए मैं अपना पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो ऑन कर लेता हूँ। चलिए यहाँ एक वेरिएबल लेता हूँ x में एक वैल्यू दे देता हूँ 10, एक वेरिएबल लेता हूँ y में मैं एक वैल्यू दे देता हूँ 20। यहाँ पर मैं कंडीशन लगाता हूँ। कंडीशन क्या है, x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रिटर्न करना चाहिए, क्या मेरा x y से ग्रेटर है, नहीं है। नहीं है तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। यदि यहाँ पर मैं x इज इक्वल्स टू 20 कर दूं और y इज इक्वल्स टू 10 कर दूं, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब टेस्ट करता हूँ x इज ग्रेटर देन y, तो अब मुझको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा x की वैल्यू y से बड़ी है। इस प्रकार से ग्रेटर देन को टेस्ट करते हैं। सेम के केस में हम लोग लेस देन को भी टेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल्स टू 20 और y इज 10। सो x इज 20 एंड y इज इक्वल्स टू 10। अब इसको मुझको टेस्ट करना होगा, तो मैं क्या करूंगा, x इज लेस देन y। तो यहां पास क्या आएगा, क्या मेरा x लेस देन है y से, तो नहीं, फॉल्स आएगा। ठीक है, अब मैं वैल्यू चेंज कर देता हूं, x इज इक्वल्स टू 10 कर देता हूं। ठीक है, और y की वैल्यू मैं यहां पास 20 कर देता हूं। अब देखिए, अब मैं यहां पास टेस्ट करता हूं, x मेरा लेस देन है किससे, y से। तो हाँ, सच में यहाँ पर लेस देन है y से, तो आपको क्या रिटर्न मिलेगा, ट्रू देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट मैं एक वैल्यू टेस्ट करना चाह रहा हूँ। मेरा x अभी जो वैल्यू है x और y का, उसी को टेस्ट कर लेता हूँ। क्या मेरा x जो है वो बराबर है y से, तो क्या रिटर्न आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि मेरा x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 20 है, तो यहाँ पर फॉल्स आएगा। यदि x की वैल्यू मैं यहाँ पर 5 कर दूं और y की वैल्यू भी यहाँ पर मैं 5 कर दूं, ठीक है, तब इसको मैं टेस्ट करता हूं, क्या मेरा x बराबर है y के, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू मेरी सेम है। तो सेम वैल्यू को यदि मैं चेक कराता हूँ, कंपेयर कराता हूँ, तो मुझको इक्वल टू होगा तो ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलता है। चलिए इसी चीज को हम नॉट इक्वल टू के साथ कर सकते हैं। ठीक है, अभी देख सकते हैं कि मेरा x और y दोनों क्या है, बराबर है। तो मैं यदि ऐसा पूछता हूं, x इज नॉट इक्वल टू y, ठीक है, क्या मेरा x जो है y के बराबर नहीं है, तो बराबर है, तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब मैं x और y की वैल्यू को चेंज कर देता हूं, x की वैल्यू को 10
और y की वैल्यू को मैं 11 कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों वैल्यू मेरे समान नहीं है, बराबर नहीं है। तो यहाँ पर मैं यदि टेस्ट कराऊं x इज नॉट इक्वल्स टू y, देन आपको क्या मिलेगा, ट्रू देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर मेरा x की वैल्यू अलग है, y की वैल्यू अलग है। इसके बाद फिर मान लेते हैं कि मेरा x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 11 है। अब इसको मुझको ग्रेटर देन एंड इक्वल टू टेस्ट करने हैं। x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y, यदि मैं ये टेस्ट कराना चाहूँ तब की कंडीशन में क्या होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं x की वैल्यू 10 है जो कि लेस देन है, ठीक है, तो ना तो ग्रेटर देन है और ना ही इक्वल्स टू है, तो मुझको फॉल्स देखने को मिलता है। यदि मैं अब x की वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, x की वैल्यू यहाँ पर 20 कर देता हूँ और y की वैल्यू यहाँ पर 15 कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा x का वैल्यू ग्रेटर है, ठीक है, तो फिर यहाँ पर कंडीशन लगाता हूँ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। तो यहाँ पर x या तो ग्रेटर होगा या फिर बराबर होगा y के, तो मुझको यहाँ पर ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करता है। तो यहाँ पर ग्रेटर है इसलिए ट्रू रिटर्न कर रहा है। यदि मैं y की वैल्यू को भी 20 कर देता हूं और ये वाला कंडीशन लगाऊं x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है, फिर भी मुझको ट्रू देखने को मिलता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है मेरा लेस देन के लिए। इसी प्रकार से मैं लेस देन के लिए भी अप्लाई कर सकता हूं। तो मान लेता हूं कि x की वैल्यू मेरे 5 है, ठीक है, और y की वैल्यू जो है मेरी वो 6 है। अब यहां पर इस प्रकार से मैं कंडीशन लगाता हूं कि x इज लेस देन और इक्वल्स टू y। तो यहां पर क्या है, x मेरा सच में लेस देन है y से, तो मुझको ट्रू देखने को मिलता है, ठीक है। इस वैल्यू को आप और चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं x के और y है तो y की वैल्यू को भी मैं 5 कर देता हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू जो है मेरी 5 है और y की वैल्यू भी 5 है। तो अब इसके लिए मैं कंडीशन लगाता हूं x इज लेस देन इक्वल्स टू y। तो लेस देन तो नहीं है बट इक्वल टू है, तो भी आपको यहाँ पर ट्रू देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो को इसमें हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। तो यदि हमारा कंडीशन जो है वो ट्रू होगा, ठीक है, तो हमको ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज हमको फॉल्स रिटर्न करता है। तो इस प्रकार से हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर वर्क करता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जो भी इसमें कंटेंट आपके सामने मैं रखा हूं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।